थोड़ा सा शैतान रही हूँ मैं काफ़ी बचपन में, और घर में सबसे छोटी थी। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं रही हूँ और हमेशा दूर भागा करना, हमेशा मतलब किताब खोलते ही सर में दर्द और चक्कर और नींद आना जैसे हर किसी बच्चे को होता है। तो सेम इट वाज लाइक दैट विद मी एज वेल। ऐसे ही था कि मुझे उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। तो कॉलेज जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी तो दैट्स अ प्रोफेशनल डिग्री विच आई हैव डन। नहीं है कि आप अगर अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने ठानी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तरफ आ रहे थे और कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई छोटे मोटे सब्जी की दुकान में सब्जियां बेच रहे हैं, तो मैंने बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उनको देखा। तो शादी में दिक्कत नहीं है, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, शादी इज़ नॉट अ लाइफ एंड योर पार्टनर इज़ योर पार्टनर। ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, खुद ड्राइव करके जाना और घूमना ये पसंद है, और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खाना, शाम को उनके साथ पार्टी करना, दिस इज़ माई फेवरेट पास टाइम विद देम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुद्दा यहां पर आता है रोजगार और पलायन। बातें तो सभी करते हैं कि रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, लेकिन धरातल पर जिन्होंने ये कर दिखाया है आज हमारे साथ वो मौजूद है और उनको मशरूम लेडी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो चलिए ज़्यादा इंतजार न कराते हुए आपको मिलाते हैं मशरूम लेडी दिव्या रावत से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि मशरूम लेडी आपको कहा गया है और ब्रांड एम्बेसडर भी आप उत्तराखंड की है, तो कैसा दिव्या रावत का बचपन रहा है, स्कूलिंग, कॉलेज, कुछ अच्छे कुछ बुरे पल? मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो देहरादून से ही हुई है। मैं वैसे चमोली गढ़वाल की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो काफ़ी अलग अलग जगह में हमारी परवरिश हुई, और जो स्कूलिंग है वो देहरादून से ही मैंने करी है यहाँ से। उसके बाद फिर फर्दर जो स्टडी हुई है मेरी स्टडीज़ वो आपका एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क किया है, फिर मास्टर इन सोशल वर्क भी मैंने आगे किया। तो थोड़ा सा शैतान रही हूँ मैं काफ़ी बचपन में, और घर में सबसे छोटी थी तो बहुत प्यार भी मिला, थोड़ा ज़िद भी रहती थी, तो शैतान भी काफ़ी रही हूँ। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं मेरी शैतानियों की जो आज तक मेरे घर वाले हंसते हैं मुझ पे। जैसे पल, ऐसी कौन सी शैतानी आप करते थे कि हाँ घर वाले आप पे हंसते थे? नहीं, बहुत कुछ क्या बोले अब, उल्टे उल्टे काम, कुछ सुलटे भी। हाँ, पढ़ाई से तो एक तो मैं बहुत दूर भागती थी और बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। 12th तक बिल्कुल भी मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं रही हूँ और हमेशा दूर भागा करना, हमेशा मतलब किताब खोलते ही सर में दर्द और चक्कर और नींद आना जैसे हर किसी बच्चे को होता है। तो सेम इट वाज लाइक दैट विद मी एज वेल। बट जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया आई वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे अब कुछ अपनी लाइफ में करना है, किस तरीके से करना है, और हमेशा से ही था कि मुझे उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। तो कॉलेज जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी तो दैट्स अ प्रोफेशनल डिग्री विच आई हैव डन। तो हमेशा बहुत ही अच्छी परसेंटेज से और टॉप करके मैंने पास आउट किया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है, एक तरफ से शैतान और बिल्कुल भी पढ़ना नहीं, और दूसरी तरफ से फिर एकदम कॉलेज जाके लाइफ चेंज हो जाना, बहुत फोकस्ड हो जाना। और जो भी पढ़ा है कॉलेज में, जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो आज तक नहीं भूल पाई हूँ, और स्कूलिंग में कभी याद नहीं रहता था। अब जब कॉलेज लाइफ में जब पढ़ा इंटरेस्ट के साथ, रटा नहीं समझा, तो वो हमेशा आज तक मेरे माइंड में फीड हुआ है। तो एक डिफरेंस है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छे नहीं है पढ़ाई में तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने ठानी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैम आपका कॉलेज दिल्ली से हुआ है और आपने एनजीओ में भी वर्क किया है, तो इस बीच आपकी दिल्ली में जॉब चल रही थी, क्या ऐसी बात आपके जहन में आई कि आपने सोचा नहीं वापस जाना है, उत्तराखंड जाना है, वहीं पर रोजगार करना है? अब मैंने एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी
दिल्ली में, तो मैंने यही देखा कि हमारे उत्तराखंड के काफ़ी सारे युवा हैं जो पलायन करके शहरों की तरफ आए हैं, बिकॉज उनके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है ना। अब पहाड़ों में क्या है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, पर नौकरी नहीं मिल पा रही है। खेती के जो संसाधन हैं और जो तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान हो रहा है। तो जिस वजह से रोज़गार का कोई साधन नहीं है, तो वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। और उस वक्त भी वो महज 4-5 हज़ार रुपये की जॉब के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे थे। और कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई छोटे मोटे सब्जी की दुकान में सब्जियां बेच रहे हैं। तो मैंने बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में उनको देखा। तो हमेशा से एक दर्द था, एक बहुत बुरा फील होता था कि क्यों ये इस तरीके से इनके साथ हो रहा है। और कुछ ना कुछ, अगर मैं इतना कुछ सोशल वर्क में कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स पे मैं काम कर रही हूँ, वुमेन राइट्स पे मैं काम कर रही हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने उत्तराखंड में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं वहाँ जाऊँ और वहाँ उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड फाइनली यही किया था कि मैं उत्तराखंड, इतना मैं सोशल वर्क में कर रही हूँ, तो क्यों ना अपने गांव, अपने घर वापस जाया जाए। दैट इज़ एक्चुअली उत्तराखंड, है ना। तो वहाँ जाया जाए और रोजगार के कुछ संसाधन और रोजगार की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो यही वजह थी कि जिसके कारण मैं उत्तराखंड वापस आई और मशरूम को मैंने एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया टू स्टॉप माइग्रेशन इन आवर उत्तराखंड, और मशरूम को एक ज़रिया बनाया जिससे कि लाइवलीहुड, रोजगार लोगों को मिले और इस तरीके से पलायन ना हो। मैम, जब आप दिल्ली में थी, आपने सोच तो रहे कि दोबारा उत्तराखंड जाना है, वहाँ पर रोज़गार करना है, लोगों को रोज़गार देना है, पलायन को रोकना है। तो कहते हैं ना कि सोचने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो इस दौरान भी कई मुसीबतें देखने को मिली होंगी आपको, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तो इस बीच फैमिली वालों का सपोर्ट था, कैसा सपोर्ट उन्होंने किया है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको? अब मेरी इस पूरी जर्नी में फैमिली इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर मी। पहले हम लोग 5 भाई बहन हमेशा लड़ते रहते थे बचपन में, इतने सारे भाई बहन क्यों हैं। बट अब मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हम 5 भाई बहन हैं एक्चुअली। एक तो वो 5 अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं तो अब बहुत अच्छा लगता है। बचपन में छोटे में तो लड़ते थे ना, इतने सारे, पटती नहीं एक दूसरे से। वो होता ही है, पर अब उसकी फ़ायदे पता चल रहे हैं कि ज़्यादा भाई बहन होने के कितने बड़े फ़ायदे होते हैं आगे जाके करियर में। बट जब मैंने ये करना चाहा तो फैमिली थोड़ा शॉक थी कि कहाँ वापस जा रही है और क्या करना चाहती है, पहाड़ों में जाना है, फिर इसको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के तरीके से काम करना चाहती है, भूसे में जा रही है, क्या कर रही है। बट मैंने कन्विंस किया अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, सबको कन्विंस किया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शुरुआत के दौर से ही, शुरुआत के दिनों से ही, और आज तक उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हर काम में वो मेरे साथ रहते हैं। जब काम शुरू किया था तो वो लोग अपना भी बाकी काम देख रहे थे, बट नाउ अ डेज अब इस तरीके से पूरा मशरूम मिशन चल पड़ा है और फैला है, और लोग भी चाहते हैं कि सारे उत्तराखंड का एक जो आशीर्वाद और जो सपोर्ट है मुझे उत्तराखंड से, तो आगे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो फुलफ़िल करनी है मुझे और आगे बढ़ाना है। तो इस वजह से मेरी फैमिली भी फुल्ली फ्लेज्ड मुझे सपोर्ट करती है और मेरे साथ काम करती है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपके बचपन की बात हमने कर ली है, स्कूल की बात कर ली है, कॉलेज की बात कर ली है, और आपने सोचा है कि उत्तराखंड जाना है, पलायन को रोकना है। लेकिन पलायन रोकने के लिए आपने मशरूम ही क्यों चुना? मैं जब वापस आई दिल्ली से उत्तराखंड, तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आया कि अगर मुझे स्वरोजगार के पर काम करना है, ये ना लाइवलीहुड पे हमें काम करना है, तो मुझे खेती को भी चूज़ करना है। सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करूँ? अब पहाड़ों में, गांव में जाकर मैं बिल्डिंग, बड़ी बड़ी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर या कुछ भी कंप्यूटर, इन सब के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ। मुझे ये तो देखना होगा ना कि लोग जो वहाँ पे इतने सारे लोग जो रह रहे हैं, जिनके साथ हमको काम करना है, वो किस चीज़ के लिए दे विल फील मच मोर कंफर्टेबल। तो इसीलिए मैंने खेती को चुना, बिकॉज ऑल्दो खेती जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो। खेती के बाद मशरूम
मशरूम के लिए ये आया कि मैंने बहुत रिसर्च किया, पढ़ा, मार्केट सर्वे भी किया कि मुझे क्या उगाना चाहिए। फिर मैंने मंडी भी गई, तो मैंने मंडी में जाके देखा कि जितने भी और आपके प्याज है, आलू है या बहुत सारे और भी वेजिटेबल आइटम्स है, उनके जो मैक्सिमम रेट है वो 8 से 10 रुपये किलो, और मशरूम जो है वो मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपये किलो है। तो जब लगा कि इतनी मेहनत करनी ही है तो क्यों ना मशरूम में करें। और इसके अलावा फिर ये कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, और इसको जल जमीन जलवायु की खेती ये नहीं है एक्चुअली। और जल जमीन जलवायु की खेती कमरे के अंदर की जाने के अलावा भी सबसे बड़ी हमारी जो एक चिंता है वो है जंगली जानवर पूरी की पूरी फसल ख़राब कर देते हैं। कितनी भी मेहनत हम लोग ऊपर पहाड़ों में करते हैं पर वो एक ही दिन में सारी फसल ख़राब हो जाती है, या एकदम से बहुत ही बारिश का आ जाना, या फिर बारिश ना पड़ना, सूखा हो जाना। तो ये सब कोई दिक्कत परेशानियाँ है ही नहीं, क्योंकि कमरे के अंदर होती है, तो इन सब चीज़ों से ये प्रोटेक्टेड है। तो कहीं बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि मशरूम इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, कि हम इसे लाइवलीहुड के सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम लोग इसको लाइवलीहुड में आगे लेकर जाएं, और इससे लोगों को फ़ायदा भी आर्थिकी में काफ़ी ज़्यादा होगा, और हुआ भी है। काफ़ी लोग जो है उन्होंने आपसे सीखा है मशरूम की खेती करना, तो आज की डेट में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज की डेट में सक्सेस होंगे। हाँ, आपके जैसे आज की डेट में उन्होंने एक सक्सेस मशरूम की खेती की होगी, उनका आज की डेट में क्या कुछ कहना है? बहुत बड़ा ग्रुप है उत्तराखंड में, करीबन 7,000 से भी ज़्यादा किसान जुड़े हैं, और 15,000 से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हैं। तो दे फील वेरी इंस्पायर्ड, नहीं हमें इस काम को करना है। आप भी 9 साल से ज़्यादा हो गया आप करती आ रही हो, प्रॉफिटेबल है। छोटे स्तर में उन लोगों ने शुरू करा, 1-1, 2-2 कमरों से शुरू करा, अब 5-5 कमरे हैं, 1-1 5-5 का ग्रुप था, अब 5-5 के 5 ग्रुप हो गए, उनके धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरी तरह ही उन्होंने खेती से शुरू किया था, अब प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ तो उस तरीके से वो लोग भी एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं लीड करती हूँ, तो वो लोग फिर उस काम को करना शुरू करते हैं। वो भी FSSAI लाइसेंस लेके मशरूम की चटनी, अचार, फिर ड्राई मशरूम, अदर बाई प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी प्रोग्रेसिव ग्रोथ आई है पिछले कई सालों में, और करा तो सभी ने छोटे स्केल से ही है, बट धीरे धीरे हर साल अपने लेवल को आगे बढ़ाया है ना। तो धीरे धीरे जिस तरीके से वो स्किल्ड होते गए, जिस तरीके से वो काम को समझते गए, अब बहुत ही बेहतरीन आगे काम कर रहे हैं। मैम, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो जब आपको पता चला कि ये सम्मान आपको मिलने वाला है तो क्या फील हुआ? सबसे पहले क्या सोच आपके दिमाग में आई? मैं अभी भी उस दिन को हमेशा याद करती हूँ, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेमोरेबल डे इन माय लाइफ। एंड जो आज तक इतना काम किया, मुझे लगता है कि इससे बेहतर मेरे काम को लेकर कोई पुरस्कार या कहे मुझे जो चीज़ से प्रेरणा मिलती है, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। बट सबसे बेस्ट जो इस नारी शक्ति सम्मान की वजह से हुआ, it was actually not about me कि ये दिव्या रावत को एक सम्मान मिला है। मेरे साथ इतनी सारी महिलाएं जुड़ी है, हज़ारों की तादाद में महिलाएं जुड़ी है, और हर एक महिला उस वक्त इतना खुश थी। तो वो सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ एक ही को सम्मान मिला है, वो सम्मान मुझे नहीं, मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको वो सम्मान दिया गया था। और जो एनर्जी, जो पावर उनके अंदर आई है उस दिन के बाद से, अब उनको तो रोकना भी मुश्किल है। Those women are actually matter beyond reasonable control। अब वो इतना बढ़ चढ़ के आगे काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन मेरे साथ उन हज़ारों महिलाओं को भी मिला है जो मेरे साथ जुड़ी है। आप प्रेरणा है महिलाओं के लिए, सशक्त नारी हैं आप। दिव्या जी, हम बात करते हैं अगर उत्तराखंड की, तो यहाँ पर हालांकि अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है, लेकिन पहले जो यहाँ पर रहता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। कहते थे 12th के बाद वैसे नॉर्मली पेरेंट्स का होता था शादी कर लो। तो उत्तराखंड की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी ये सोच रखते हैं कि नहीं 12th के बाद लड़की की शादी कर लो, बस लाइफ सेट है? मैं यही कहना चाहूँगी
कि लड़का हो या लड़की हो, स्पेशली लड़की है, क्योंकि जब हम लोग महिलाओं के या लड़कियों के साथ सबसे बड़ा, फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी चैलेंज क्या आती है ना, कोई भी काम करते ना तो उनको माइंडसेट से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोग कोई भी काम करने से पहले क्या सोचते हैं, पड़ोसी क्या कहेगा, पापा क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी, हस्बैंड क्या बोलेगा, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेंगे में आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो वहीं पे लूज़ कर जाती है ना। और लोग क्या कहेंगे, आप हर दिन, मैं तो अपने हर दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ, यार आगे बढ़ना है, लोग कुछ है किसी में दम जो रोक पाए, यार अपना काम करो, आगे बढ़ो, है ना। यू हैव टू बी डेयरिंग एंड आप आगे चलो। चैलेंजेस तो हर जगह है, आप घर में भी हो तो भी चैलेंज है, घर से बाहर निकलोगे तो भी चैलेंजेस है, ठीक है ना, हर जगह चैलेंजेस है। और हम उस पर्टिकुलर समय में हम किस लेवल पे आते हैं, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, जो शादी कर दो, मत पढ़ाओ, या 12वीं पास कर दो, 12वीं पास कर ली है तो बस अब इनकी शादी कर दो, ये एक बहुत गलत धारणा है। शादी में दिक्कत नहीं है, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, शादी इज़ नॉट अ लाइफ, एंड योर पार्टनर इज़ योर पार्टनर। आप समझ रहे हैं, योर पार्टनर इज़ नॉट योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना, कि आपकी शादी आपकी जिंदगी है, आपका पार्टनर या आपका हस्बैंड जो है वो आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसके जरिए आप अपने आगे आने वाली लाइफ जियोगे और खाना या जितनी भी बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड से पूरी होंगी। जैसे कि मैं लोगों को सिखाती हूँ कि मशरूम शुड बी योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि महिलाओं को समझना चाहिए, मशरूम या कोई भी काम इज़ योर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आपका हस्बैंड आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होना चाहिए। एंड शादी में कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, शादी इज़ नॉट योर लाइफ। जी मैम, आपने मशरूम से स्टार्टिंग की थी, लेकिन अब आप कीड़ा जड़ी जो है, जो कि काफ़ी महंगी मानी जाती है, लाखों रुपए किलो यहाँ पे मिलती है, अब आपने उसका भी शुरुआत किया है, तो उसमें किस तरह से प्रोसेसिंग है, क्या वर्क चल रहा है? कॉर्डिसेप कीड़ा जड़ी जो मशरूम मैंने अभी पिछले 4 सालों से लगानी शुरू करी है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव मशरूम होती है। हम लोग उसको 3 लाख रुपए किलो बेचते हैं, और उसकी हम 2 पैक साइज हम लोग बेचते हैं, 15 ग्राम 30 ग्राम। 15 ग्राम 15 डेज का डोज होता है, 30 ग्राम 30 दिन का डोज होता है। तो अगर आप फटीग फील कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी डाउन है और बहुत सारी इश्यूज़ या डिजीज़ में, किडनी के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए पीपल आर यूजिंग इट, एथलीट्स एनर्जी का एनहांसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से पीपल यूज़ दैट। वो 15 और 30 ग्राम का जो पैक होता है, उसकी कीड़ा जड़ी की चाय बना के, और वो आपको हर दिन 1 ग्राम कंज्यूम करना होता है। बट उसके अलावा मैं अभी मेरा जैसे मश जो आपका रेस्टोरेंट सुपर बार स्टार्ट हुआ है अभी, तो यहाँ पे भी हैव अ बार एज वेल। तो इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में सारी फाइन मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है, तो उसमें सारे जितने भी डिशेज़ हैं वो जो हमारे गेस्ट हैं उन सबको सर्व करा जाएगा। बट उसके अलावा वी आर हैविंग अ स्पेशल मेन्यू फॉर मशरूम लवर्स, है ना, कि मशरूम के हर इंडियन में, कॉन्टिनेंटल में, ओरिएंटल में, तंदूर में, आपको किसी भी मशरूम लाइक हमको दिक्कत क्या आती है ना, लोगों को पता ही नहीं कि मशरूम कैसे पका के खाना है। मशरूम बहुत ही बेहतरीन टेस्टी चीज़ है, बहुत ही डिलीशियस है, एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, बट पीपल डोंट नो हाउ टू कुक मशरूम्स। तो दैट दिस रेस्टोरेंट इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटी फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि मशरूम को एक्चुअली कैसे खाया जाए। इसके अलावा मशरूम की काफ़ी सारी आगे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वाइन्स वगैरह बनती है, तो हम उसी तरीके से मशरूम के कुछ आपके कॉकटेल्स वगैरह बना रहे हैं। मशरूम की वाइन में मशरूम के सिरप्स वगैरह मिला के हम लोग उसके कॉकटेल्स और स्कॉच में या विस्की में या वाइन में इस तरीके से गेस्ट के लिए हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और इट विल बी वेरी हेल्दी। होता है कि आज व्हेनेवर वी कंज्यूम अल्कोहल इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जब उसमें कॉर्डिसेप ऐड हो जाता है तो ये आपकी एनर्जी ड्रिंक के तौर पे बन जाती है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, थकान में हटती है, फटीग हटता है, लिवर, किडनी, फॉर एवरीथिंग इट्स वेरी गुड। आपका कोलेस्ट्रॉल भी
डाउन करता है, तो इट्स वेरी गुड। तो क्यों ना हम उस चीज़ को और बेहतर बनाएं, और ये ऑलरेडी बाहर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वही मैं अपना यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पीपल आर वेरी हेल्दी, 95 ईयर्स तक ईजिली जीते हैं। तो इसी तरीके की कुछ हर्बल चीज़ें हैं, कॉर्डिसेप्स को वो बहुत ही ज़्यादा अपना एलीट और बहुत ही ज़्यादा हाई मेडिसिनल मशरूम्स में माना जाता है, तो वो दे एक्चुअली कंज्यूम इट, वो उसको कंज्यूम करते हैं इसी तरीके से वाइन्स में, स्कॉच में, विस्की में, कॉकटेल्स में। तो उसी तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो हेल्दी भी रहे। वी हैव डन ऑल द रिसर्च इन R&D कि हेल्दी भी रहे, और आप सारे गेस्ट एंजॉय भी करें, मशरूम के साथ मशरूम की ड्रिंक्स लें, एंड दे मस्ट एंजॉय। मैम, आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपको मशरूम में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मुझे वैसे तो सारी मशरूम पसंद है, आई एम अ बिग फूडी, है ना, तो मुझे सभी तरह की मशरूम पसंद आती है, पर शिटाके मशरूम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, और शिटाके की बहुत अलग अलग यहाँ पे डिशेस हैं, या शिटाके को नॉर्मल सॉटे भी करें तो इट्स वेरी डिलीशियस। तो वैसे तो सब पसंद है, हम लोग अपने खुद के भी सॉसेस वगैरह भी मशरूम से ही बना रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरी फेवरेट। कॉर्डिसेप्स इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट शिटाके इट्स स्टिल माई फेवरेट। मैम, आपके काम के बारे में तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन आप आज प्रेरणादायक है, काफ़ी लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि दिव्या रावत मशरूम लेडी जो है, वो जब फ्री रहती है वो क्या करती है, क्या करना पसंद करती है, क्या उनकी हॉबी है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, जब मैं फ्री रहती हूँ तो मेरी तो पूरी जॉइंट फैमिली है, सारे वैसे ही हम 5 भाई बहन, और उसमें से 3 शादीशुदा और उनके बच्चे, तो वी आर अ वेरी बिग फैमिली। और उसमें हमारे पास आई हैव 4 डॉग्स, तो बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है। तो ऐसा लगता है कि छुट्टी वाले दिन भी हम एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती मारते हैं। एक्चुअली हम जो भाई बहनें भी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वी लव टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। फिर तो मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती हूँ, और ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, खुद ड्राइव करके जाना और घूमना ये पसंद है, और बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खाना, शाम को उनके साथ पार्टी करना, दिस इज़ माई फेवरेट पास टाइम विद देम। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद थी दिव्या रावत, जो कि मशरूम गर्ल जिनको कहा जाता है, और उन्होंने एक बेहतर काम और उत्तराखंड को एक नई दिशा दी है। यहाँ पर सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया है लोगों को, बल्कि पलायन को भी उन्होंने यहाँ पर रोका है। आज हमने उनके बारे में जाना है, और आगे भी हम ऐसे ही और लोगों से बातचीत करेंगे जो कि आज उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।